नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ग्राफ दिया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस बच्चों डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में लिखी हुई है। इन बातों में बच्चों ध्यान रखना है ग्राफ में कौन सी चीज कैसे दी हुई है। ठीक है, आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना के दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, चीजें यहां से सीखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। बच्चों ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दी है इस टाइप से। इस टाइप से बच्चों पैरेलल सरफेस बना के दिए इक्वी पोटेंशियल। क्लियर है। ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है बच्चों। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। थीटा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 डिग्री। ये जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। ये पोटेंशियल, इसका सरफेस का पोटेंशियल है बच्चों 30 और इसका है 40। इक्वी पोटेंशियल ये तीनों सरफेसेज है। क्लियर है बात। आपको ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और ये डिस्टेंसेस बच्चों दी हुई है आपको सेंटीमीटर्स में। ये डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर्स में दी है। बच्चों एक बार क्वेश्चन का डेटा चेक कर लेता हूं, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या। ये डिस्टेंसेस बच्चों आपको गिवन है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंसेस बच्चों सेंटीमीटर में आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो पहली बात, एक दो कंसेप्ट है जो आपको फिर से मैं रिपीट करके बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बच्चों क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बच्चों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है बात। एक और खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है। दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इस तरफ होगा, हाँ कि ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे को, तो यहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मैंने इस पॉइंट को चूज किया, इस पॉइंट को क्यों चूज किया आपको अभी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों फिर से मैंने परपेंडिकुलर बनाई, आपको दिख रहा होगा ये एंगल है वो 90 डिग्री बनाया मैंने। क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्लियर है। सो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब बच्चों मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं बच्चों 1 पॉइंट और इसको नाम दे रहा हूं 2 पॉइंट, और पॉइंट 1 से 2 की तरफ जाना चाह रहा हूं, और अपना बच्चों फेवरेट फॉर्मूला यूज करूंगा V1 माइनस V2, दैट इज V इनिशियल माइनस V फाइनल। बच्चों इनिशियल पॉइंट मैंने 1 लिया है, फाइनल पॉइंट मैंने 2 लिया है। सो V इनिशियल माइनस V फाइनल इज E डॉट dr। तो बच्चों इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा हूं, तो dr की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर की तरफ। सो E डॉट dr कर रहा हूं, E डॉट dr इज V इनिशियल माइनस V फाइनल। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 1 को बच्चों मैंने इनिशियल लिया है और पॉइंट 2 को मैंने फाइनल पॉइंट लिया है। सो V1 माइनस V2 इक्वल टू E डॉट dr। बच्चों मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बना ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, dr भी उस तरफ है, तो E और dr में एंगल क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया। V1 माइनस V2, बच्चों V1 कितना है, हम बोलेंगे V1 वही है 30 वोल्ट। V2 कितना है, हम बोलेंगे इस लाइन पूरे लाइन या इस सरफेस का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल है बच्चों 30 वोल्ट। तो V1 इज 30 माइनस 20 वोल्ट, हाँ कि ना, इक्वल टू व्हाट, E डॉट dr। सो E dr हम लिखेंगे और उनमें बच्चों एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों dr है वो उस तरफ लिया है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि 1 से 2 की तरफ dr की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो E और dr में मैंने एंगल ले लिया 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ dr की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 1 से 2 वाली ये जो डिस्टेंस है वही वाली डिस्टेंस होगी, हाँ कि ना। ये एंगल बच्चों 90 है, ये डिस्टेंस कितनी है, हम बोलेंगे ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का। मेरे को बच्चों ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 कॉस थीटा होगा, ये 10 साइन 30 होगा। तो dr जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 1 से 2 तक वो होगी 10 साइन 30। ये बात समझ में आई। कितना, ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 10 कॉस 30 और ये 10 साइन 30। 1 से 2 वाली डिस्टेंस dr होगी वो 10 साइन 30 होगी, दैट इज 10 साइन 30 होता है 1/2, तो 5 सेंटीमीटर हो गई। तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 मीटर, हाँ कि ना, क्योंकि सेंटीमीटर में निकली है बच्चों ये डिस्टेंस, मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दी 5/100। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा, ये बन गया 10
हाँ कि ना, और इधर क्या बच गया 5/100, हाँ कि ना। तो बच्चों यहां से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, 5 2 10, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 200 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अब बच्चों डायरेक्शन भी बनानी है, डायरेक्शन हम इजीली बता सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बना ली है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस से बच्चों ये कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, देखो मैंने यहां से यहां तक का एंगल। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको एंगल भी पूछा हुआ है, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग एंगल दिए हुए हैं। तो मैग्नीट्यूड मैंने यहां से निकाल लिया, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। बच्चों ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा, हम बोलेंगे 60 है, क्योंकि थर्ड वाला ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो बच्चों ये एंगल आपको दिख गया होगा, कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले से बना लो, फिर E डॉट डी आर लगा दो, ये फॉर्मुला लगा दो अपना फेवरेट फॉर्मुला, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज E डॉट डी आर। एक और क्वेश्चन है बच्चों, पोटेंशियल और एक्स के साथ ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 46। V और x का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में, मेंस में, ठीक है। तो बच्चों आपको ग्राफ है वो दिया हुआ है इस टाइप का, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पे यहां पे क्लियरली लिखा है, ये सारी डिस्टेंसेस बच्चों सेंटीमीटर में दी हुई है। क्लियर है बात। बच्चों वाई एक्सिस में वोल्टेज दिया हुआ है और यूनिट भी वोल्ट में है इसकी, V इन वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट है बच्चों वोल्ट और यहां पे है 5 वोल्ट, यहां पे बच्चों क्या है 5 वोल्ट। क्लियर है बात। आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो R इक्वल टू 5 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछा है बच्चों, R इक्वल टू 5 पे। 5 मतलब 5 यहां कहीं आएगा, इस ग्राफ में बात की जाए तो बच्चों 5 यहां कहीं आएगा। कभी भी ग्राफ दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया तो डेफिनेटली आंसर कहां से आने वाला है बच्चों, ग्राफ से आने वाला है, ठीक है। ग्राफ में ज्यादातर आंसर कहां से सोचते हैं हम बच्चों, या तो फॉर्मूला से हम कैच कर लेते हैं कि या तो स्लोप निकालना पड़ेगा या ज्यादातर केस में एरिया निकालना पड़ेगा। तो बच्चों रिलेट करते हैं, V और x का ग्राफ या V और R का ग्राफ दिया हुआ है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है बच्चों माइनस ऑफ डेल V बाय डेल R, हाँ कि ना। और बच्चों कभी भी इस फॉर्म में हो इसका मतलब स्लोप, हाँ कि ना, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो बच्चों VR या Vx ग्राफ का स्लोप नेगेटिव साइन लगा देंगे तो हमें क्या दे देगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, VR ग्राफ दिया है, तो स्लोप लगाना है, हम बोल देंगे नेगेटिव टाइम्स स्लोप, हमारा आंसर हो जाएगा किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है। तो बच्चों जैसे ही फॉर्मुला लिखोगे आपको पता चल जाएगा इसका एरिया निकालना है ग्राफ का कि स्लोप निकालनी है। अब खास बात का क्या, खास बात बच्चों ये है कि R इक्वल टू 5 पे बात हो रही है। जैसे आपको बोलता R इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो R इक्वल टू 3 पे पूछता तो बच्चों आंसर में बोल देता 0 है, क्योंकि बच्चों इस लाइन यहां पे जो पोटेंशियल वाली लाइन है उसका स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो कुछ भी माइनस लगेगा तो भी 0 होगा, हाँ कि ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में बच्चों यहां पूछा था कि R इक्वल टू 5 पे, तो बच्चों इसका स्लोप निकालना है और हमें पता है बच्चों स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, ये वाला स्लोप नेगेटिव है ऑलरेडी, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो R इक्वल टू 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि स्लोप बच्चों tan थीटा होगा, इस लाइन का स्लोप ही तो हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना। इसका स्लोप पहली बात नेगेटिव आएगा बच्चों, माइनस ऑलरेडी फॉर्मुला में लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो पहली बात तो हम ये कंफर्म हो गए। अब बच्चों स्लोप निकालना है ये वाली लाइन का, ये वाला एंगल जो कि यहां से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ये tan थीटा निकाल दो, आंसर मैंने सोच लिया पॉजिटिव होगा। ये tan थीटा बच्चों वाई एक्सिस पे 5 वोल्ट है, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, हम बोलेंगे 2 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना। सो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो tan थीटा बच्चों कितना होगा, ऊपर है 5 वोल्ट, नीचे है बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों 5 वोल्ट और ये 2 सेंटीमीटर। आंसर बच्चों आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिए हैं, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। तो बच्चों 5/2 कितना हो गया, 2.5, ये था वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर है बात। आंसर बच्चों पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि स्लोप एक्चुअली नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, इसलिए आंसर पॉजिटिव है। तो बच्चों नेगेटिव लगा के स्लोप हमें Vx ग्राफ या VR ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बस माइनस साइन बाहर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 47 में आपको कुछ सरफेसेस बनाइए बच्चों, एनक्लोज सरफेसेस S1 S2 S3 एंड द चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर Q1 Q2 एंड Q3। Q1 इज गिवन 10⁻⁶ कूलम,
Q2 इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q3 इज -3 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है बात बच्चों, आपको तीन सरफेसेस, एक्चुअली चार सरफेसेस बनी हुई है। S1 सरफेस बोला है जो अंदर वाली सरफेस है जिसमें चार्ज Q1 पड़ा हुआ है। S3 है वो इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रही है। S2 है बच्चों, उसके अंदर Q2 एंड Q3 रखे हुए हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इसमें ये पूछा बच्चों फ्लक्स बता दो S2 के थ्रू। तो बच्चों एक बार डायग्राम बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 47। एक इस टाइप से बड़ी सरफेस दी हुई है। ठीक है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोला है बच्चों S3। एक बच्चों यहां पे सरफेस है जिसको बोला है बच्चों S1, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q1। एक बच्चों यहां पे सरफेस है, ठीक है, एक यहां पे सरफेस बनी हुई है बच्चों, उसके अंदर चार्ज है Q2 एंड Q3 और इसको नाम दिया बच्चों S2। क्लियर है? तो ये S3 है बच्चों, ये सरफेस S1 है, ये S2 है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला है एनक्लोज सरफेस है। एनक्लोज मतलब जैसे आपका रूम है वो एनक्लोज है कंप्लीटली, उस टाइप से एनक्लोज सरफेस है। आपको बोला है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू सरफेस S2। S2 बच्चों ये सरफेस एनक्लोज है, उसके थ्रू फ्लक्स पूछा है। तो अब यहां पे आता है, जब भी एनक्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछे बच्चों गॉस लॉ काम आता है। गॉस लॉ ये बोलता है कि फ्लक्स कोई भी एनक्लोज सरफेस के थ्रू होगा टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज बता दो। S2 से पूछा है तो बच्चों S2 में चार्ज एनक्लोज कितना है Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय क्या कर देना बच्चों एप्सिलॉन नॉट। आपको बोलता है S1 से बताओ तो मैं ये लिखता Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो? S3 के थ्रू फ्लक्स पूछता, S3 पे कोई चार्ज है ही नहीं S3 के अंदर, तो हम बोलते हैं उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। फिलहाल बच्चों S2 के थ्रू पूछा था तो हम बोलेंगे Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, तो ये हो जाएगा फाई 3 बोल दिया उसको, या फाई 2 नाम दे दो क्योंकि फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। हाँ कि ना? Q2 बच्चों कितना है, Q2 है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 और प्लस Q3 दैट इज माइनस ऑफ 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय बच्चों क्या किया एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 10 पावर 6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको हम थोड़ा और सही कर सकते हैं। ये आंसर आया। अब आंसर हम बच्चों मैच करा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो आंसर बच्चों 3 में से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो बच्चों बन गया माइनस 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हम एक बात और जानते हैं कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। हम बोलते हैं कि 9, ये k होता है जो कि 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। मेरे को अगर यहां से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए, क्या चाहिए यहां पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 इंटू 4 36 पाई, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को मैं ये लिख सकता हूं बच्चों 36। ध्यान देना 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 36 पाई माइनस साइन बच्चों ऑलरेडी लगा हुआ है इंटू 10 पावर माइनस 6। क्लियर है बात? तो बच्चों 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को मैंने इस फॉर्मूला से पुट कर दिया जो कि अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 पावर 9। तो यहां से रिप्लेस करा के मैंने आंसर मैच करा दिया। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। आपको ये बोला है कि वी आर हैविंग टू स्फीयर A एंड B आर चार्ज टू अप टू Q1 एंड Q2। A एंड B को चार्ज कर दिया बच्चों Q1 एंड Q2 तक। नाउ दे आर प्लेस्ड इनसाइड अनदर हॉलो कंडक्टर C कंडक्टर है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज कैपिटल Q है, उसके अंदर रख दिया बच्चों। एंड नाउ दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ बच्चों खास बात क्या है, तीनों कंडक्टर है, A B C तीनों क्या है कंडक्टर है। A और B छोटे स्फीयर है, उन पे चार्ज Q1 एंड Q2 है। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, अब क्या किया, उनको कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया और आपको ये बोला है कि तीनों सरफेसेज या तीनों स्फीयर्स पे बच्चों चार्ज बता दो। तो ये कंडक्टर का बच्चों एक क्वेश्चन है, एक हॉलो कंडक्टर है C, उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है बच्चों Q। अब अंदर में दो और कंडक्टर है बच्चों A एंड B, उनके ऊपर चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, पहले ऐसा कुछ है। ठीक है, अब बच्चों इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और आउटर के साथ भी कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। ऑल आर कंडक्टर्स। तो बच्चों कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर की खास बात ये होती है कि अंदर अगर कोई भी चार्ज है वो उसकी सरफेस पे आ जाता है अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो। क्लियर है बात? तो कंडक्टर की बच्चों खास बात क्या होती है, चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है अगर उसको कनेक्ट कर दें तो बच्चों पूरा चार्ज बाहर भाग जाएगा। पूरा चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों बाहर चले जाएंगे, ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। चार्ज बच्चों ओवरऑल तो कंजर्व रहेगा, तो पूरा चार्ज कहां भाग जाएगा, बाहर वाली सरफेस पे। तो ये खास बात होती है बच्चों कंडक्टर की कि अंदर में कोई भी कंडक्टर रख दें और उनको ज्वाइन करा दें तो बच्चों पूरा चार्ज कहां चला जाता है, उसकी आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन। इस पे चार्ज जीरो रहेगा, इस पे भी जीरो रहेगा, आउटर पे कितना रहेगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2।